जो कोड लिखने जा रहे हैं उसमें इनिशलाइजेशन मेथड है, यानी कि एरे को इनिशलाइज करना है और उसके एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio.h। अब इसमें हम क्लियर स्क्रीन अगर यूज करते हैं तो conio.h लगाएंगे, conio.h। यह क्लियर स्क्रीन के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब void main, अब यहाँ पर से void main के बाद हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। एक एरे लेते हैं, वह इंटीजर टाइप का है और उसका नेम है ए की जगह पर और कुछ भी ले सकते हैं, एरे भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, लिखने में सुविधा हो इसीलिए हम यहाँ पे ए लिए हैं। अब ये लेफ्ट कैलरी ब्रेसेस देने के बाद इसके वैल्यू को हम देंगे। मान लेते हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5। यहाँ पर देखिए हम एरे के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिए हैं, तो हमें इसका साइज़ फाइंड आउट करना होगा। अब दूसरा वेरिएबल्स लेते हैं एरे के साइज़ के लिए साइज़। यहाँ पर हम साइज़ लिखें, आप एस भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, यानी दिस इज़ द यूजर डिफाइंड नेम। और आई लेते हैं लूप के लिए, क्योंकि इसके एलिमेंट को डिस्प्ले भी करना है, CLRSCR क्लियर स्क्रीन की कुछ भी डिस्प्ले करने के पहले वो क्लियर कर दे। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम साइज़ फाइंड आउट करेंगे कि उस एरे में टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट है, क्योंकि फॉर लूप के लिए आपको यह बताना होगा कि वो फॉर लूप कितना टाइम चलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं साइज, आप लोग स्पेशल ऑपरेटर में पढ़े होंगे, साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाई साइज ऑफ, वो एरे किस तरह का है तो इंटीजर टाइप का है। यहाँ से आप लोग का टोटल नंबर ऑफ कितना एलिमेंट है वो फाइंड आउट करके बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैसेज देगा, क्योंकि आपके एरे को डिस्प्ले करना है कि आप क्या एरे इनिशियलाइज किए हैं, तो कंप्यूटर आपको एक मैसेज देगा, उसको हम लिखते हैं PRINTF, हाँ योर एरे इज। अब यहाँ पर से लाइन चेंज करने के लिए हम \n दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर से एक एक करके वो एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। इसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, i = 0, i < साइज, यानी लूप कितना टाइम्स चलेगा, i++, राइट। क्योंकि फॉर लूप में याद रखिएगा लास्ट में सेमीकोलन नहीं होता है। अब यहाँ पर दो बात है कि आप वो वैल्यू को हॉरिजेंटल देखना चाहते हैं या वर्टिकल देखना चाहते हैं। अगर हॉरिजेंटल देखना चाहते हैं तो \n का यूज होगा, और अगर वर्टिकल देखना चाहते हैं, अगर वर्टिकल देखना चाहते हैं तो \n का, और हॉरिजेंटल देखना चाहते हैं तो \t का। अगर लोकेशन के साथ देखना चाहते हैं कि किस लोकेशन पर क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा printf a, और यहाँ पर अगर %d हम देते हैं ना, तो वो बताएगा कि A0 पर क्या वैल्यू है, A1 पे क्या वैल्यू है, इस तरह का। यहाँ पर d भी होगा और ये एक्चुअल वैल्यू देगा, यानी पहला %d आपको ये बताएगा कि किस लोकेशन पर क्या वैल्यू है। अब देखिए पहला i उस लोकेशन के लिए होगा, %d जो है उसके लिए, और ai कि ai में एक्चुअल वैल्यू क्या स्टोर है। अब यहाँ से अगर वर्टिकल हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो \n भी विल यूज, \n, यानी वो लाइन चेंज का एक एलिमेंट डिस्प्ले करेगा और लाइन चेंज कर देगा, क्लियर है, \n। अब यहाँ पर से हम लोग का डिस्प्ले करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग यूज करेंगे getch कि Alt F5 प्रेस करने की आवश्यकता नहीं हो, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, कंपाइल करेंगे, 0 एरर आए,
रन करेंगे। अब देखिए योर एरे इज, यानी ये बता रहा है कि A0 पे 1 1 है, A1 पे 2 2 है, A2 पे 3 3 है, A3 पे 4 4 है और A4 पे 5 5 है। अब देखिए अगर इसी को हम लोग चाहते कि सिर्फ एलिमेंट डिस्प्ले करे, ये लोकेशन डिस्प्ले नहीं करे, तो आप यहाँ पर से प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर से हटा दीजिए। ये अब यहाँ पर ऐसे आपका क्या होगा, अब लोकेशन नहीं देगा, %d हम हटा दिए, अब %d और यहाँ से आपको i भी यहाँ से हटाना होगा। अब देखिए रन करने के बाद अब आपका सिर्फ क्या है, वैल्यू दिखा रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। तो ध्यान रखना है कि हम किस तरह का आउटपुट चाहते हैं, क्योंकि यह प्रोग्राम्स आप दूसरे के लिए लिख रहे हैं, तो उसको समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह से इसको लिखें। अब देखिए यहाँ पर बात आई थी कि अगर हम हॉरिजेंटल डिस्प्ले करना चाहते हैं तो \n की जगह पर आप t दे दीजिए, और यहाँ पर एक लाइन और हम यहाँ पर से दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या चेंजिंग होगा। अब देखिए योर एरे एलिमेंट आर डिस्प्लेइंग इन द हॉरिजेंटल फॉर्म एंड द टाइप ईच एलिमेंट बिटवीन द ईच एलिमेंट हैव द स्पेस। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम था, जब भी आप प्रोग्राम लिखिए तो एक एक वर्ड यूँ कहा जाए, एक एक कैरेक्टर आपको समझना होगा कि अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं तो हमारा कोड में क्या चेंजिंग होगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।